देशों को हम सभी लोग समझ रहे हैं। उनके जीवन के सिद्धांतों को हम समझकर अपने उस जीवन को जीवंत बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हम व्यवहार में जीते हैं। आप विचार करके रखें, हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें वो सब चीज़ें आई हैं जो भगवान महावीर ने अपनी दिव्य देशना में कही। उन चीज़ों को हमें कैसे व्यवस्थित रूप से जीना है। 5 सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी के: अहिंसा, अझूठ, अचौर, अकाम, अपरिग्रह। अहिंसा की बात मैंने पहले दिन आपसे करी, अझूठ की बात दूसरे दिन करी। आज चर्चा करना है अचौर। अचौर का मतलब है चोरी नहीं करना। आप लोग चोरी करते हो? चोरियां ऐसी महिलाओं को ढूंढना जिसने अपनी पति की जेब से बिना पूछे पैसा ना निकाले हो, बहुत मुश्किल है। आप विचार करके रखना, जिसने बिना पूछे, और वो कह देती है मेरी तो अधिकार है, मेरा ही तो माल है, ऐसा आदमी ढूंढना जिसने व्यापार किया हो, सेल टैक्स इनकम टैक्स में थोड़ा सा चोरी ना किया हो, तो बहुत मुश्किल है, हो जाता है। लेकिन आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सारी जो चोरी का भाव जो है, अभी तो यहाँ पर आचार्य कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो चोरी का भाव, कैसे हम उससे बचें। छोटी छोटी सी चोरियाँ हमारे जीवन में आ जाती हैं। अभी आपको तो इतना ही मालूम है कि सेल टैक्स, इनकम टैक्स की चोरी करी तो वो चोरी है, या किसी का सामान उठा लिया तो वो चोरी है, किसी का माल हड़प लिया वो चोरी है। लेकिन आचार्य यहाँ कितनी गहरी बात कहना चाहते हैं। आचार्य रतनकांत सापकाचार्य में संबंधबद्ध आचार्य कहते हैं कि निहितम बा पतितम बा सुविश्रुतम बा पर विचार करना। आचार्य यहाँ कह रहे हैं निहितम बा पतितम बा सुविश्रुतम बा पर स्वमिष्टम न हरति अन्न न दत्ते तद कृश्चौर्य दुपार मरणम। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि निहितम बा, किसी की रखी हुई वस्तु, पतितम बा, किसी की गिरी हुई वस्तु, सुविश्रुतम बा, किसी की भूली हुई वस्तु, पर स्वामिम इष्टम, पर जिसका पर स्वामी है, तुम स्वामी नहीं हो, ऐसी कोई वस्तु। न हरति अन्न न दत्ते, ना उसका हरण स्वयं करना है, ना किसी दूसरे को देना है। ऐसा चोरी का व्रत लेने वाले को उन्होंने दिशा निर्देश दिया। विचार करके रखना। आचार्य कहते हैं कि किसी की रखी हुई वस्तु, किसी की गिरी हुई वस्तु, कोई भूल गया है वस्तु, या कोई का कोई सामान है जिस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, ऐसी वस्तु को ना लेना है और ना किसी को देना है। ऐसा जब करते हो तो तुम चोरी के भाव से बच सकते हो। ऐसा भाव। अब आप विचार करना, हम कितने बार किसी के सामान को उठा लेते हैं और कहीं पर रख देते हैं। किसी के सामान को हम उठा लेते हैं, रख देते हैं। रास्ते में हम जा रहे हैं और रास्ते में कोई सामान पड़ा हो, हम उसे उठा लेते हैं, और कोई देख ले तो ठीक, और नहीं देखे तो। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रास्ते में आप जाओ, ईमानदारी का उत्तर देना। रास्ते में अगर कहीं आपको 100 रुपये पड़े मिले तो क्या करोगे? हाँ, अच्छा, उठा के किसी गरीब को दे देंगे। ये ईमानदारी का उत्तर है या बेईमानी का है? अच्छा, 1000 रुपये मिले तो एक सोने का सिक्का मिल जाए, पूरा गिन्नी सोने की, क्या करेंगे? आप विचार करके रखना, अगर सोने की गिन्नी मिल जाए तो क्या विचार आएंगे, क्या भाव आएंगे। अगर 500 रुपये की गड्डी पूरी मिल जाए, 500 रुपये की पूरी गड्डी मिल जाए और कोई देख ना रहा हो, उस वक्त भाव क्या आएंगे? देखो, ये बहुत उदारता की भाव है।
कि हम वो दान कर देंगे, मंदिर में डाल देंगे या कहीं किसी को दे देंगे, लेकिन कब मन बेईमान हो जाए कोई भरोसा नहीं है। आप दिखाना, आप विचार करके रखना, पूरा किसी का गोल्ड का भरा हुआ थैला मिल जाए किसी को और उसको मालूम पड़ जाए ओरिजिनल कोई देखा ही नहीं है, आदमी बेईमान हो सकता है। आपसे एक बात और पूछो, देखना मंदिर में आप बैठे हो, मंदिर में कहीं रास्ते में आप जा रहे हो, जिनवानी भी रखी है और कहीं और कोई धन दौलत भी रखी है, तो आपका ध्यान किधर जाएगा? व्यवहार कथन तो यही कहता है कि धन दौलत अगर कहीं 500-500 रुपए की गड्डियाँ कोई रख के छोड़ गया है यहाँ पर और जिनवानी भी बगल में रखी है, तो हमारा ध्यान बार बार वो पैसों की तरफ ही जाएगा कि कौन छोड़ गया। भले ही हमारे लेने के भाव ना हो, लेकिन ध्यान तो जाएगा ये कौन छोड़ गया है यहाँ पर। आप विचार करके रखना, जाप करते करते किसी की चांदी की माला रह जाए, मन में ये रहता है कि ये कौन छोड़ गया। आप विचार करना, अगर ऐसी वस्तु कहीं पर रखी है और तुम्हारे मन में किंचित ये भाव आ जाए कि मैं ले लूं, भाव आने मात्र से ही तुम्हें चोरी का दोष लगने लगा। हमने किसी के ग्रंथ को उठा लिया और बिना पूछे पढ़ने लग गए। हमारे लोगों को, साधुओं को भी आचार्यों ने आज्ञा की है, मंदिर में भी आते हो आप विचार करके रखना, बिना निस्सही बोल के आ रहे हो, चोरी का दोष लग रहा है। आप कहोगे अरे महाराज मैं तो भूल ही जाता हूँ, और असही बोलकर नहीं जा रहे हो तो भी चोरी का दोष लग रहा है। हम साधुओं को आचार्यों ने, वटेकर आचार्य ने मूलाचार ग्रंथ के अंदर कहा है, आसिका और निषिदिका क्रिया केवल मंदिर में आकर ही निश्चय नहीं बोलना है। तुम जहां भी जाओ, अपने घर में भी जाओ तो निश्चय बोलो, अपने घर से निकलो तो असही बोलो, अगर कहीं कोई गार्डन में घूमने जा रहे हो तो निश्चय बोलो। हम साधु संतों को कहा कि शुद्धि करने भी जाओ तो निश्चय बोलकर जाना, और वहां से उठो तो असही बोलना, क्योंकि हर जगह देवी देवताओं का वास है, मंदिर में भी देवी देवताओं का वास है। आप निश्चय नहीं बोलते हो और जाते हो तो जिनका स्थान है उनके स्थान में बिना पूछे जाना चोरी का दोष है। ख्याल करो, हमें इतना ही विचार करके रखना, इतना सूक्ष्म है चोरी का दोष। हमने किसी के सामान को गिरे पड़े रखे भूले सामान को उठा लिया तो चोरी का दोष लगना शुरू हो गया। इसलिए हम किसी के भी सामान को बिना पूछे नहीं उठाएं। ख्याल करो, हम अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करें कि कोई का भी सामान बिना पूछे हम छूते हैं, उठाते हैं, रखते हैं तो हमें चोरी का दोष लगेगा। कहोगे महाराज घर में तो सब सामान हमारा ही है। पति के सामान को बिना पूछे पति से उठा रहे हो, चोरी का दोष लगेगा। पत्नी के सामानों को बिना पूछे देख रहे हो, चोरी का दोष लगेगा। बच्चों के सामान को भले ही तुमने ही दिया है, चोरी का दोष लगेगा। हम लोगों कभी कमंडल नहीं मिलते, जैसे मैं गुरुदेव के साथ था, कमंडल नहीं मिला उनका, कहीं रख गया होगा कोई शराबा, तो वो हम साधुओं का भी कमंडल भले ही उनने ही दिया है हमको, लेकिन कमंडल अगर उनको हमारा चाहिए वहां से लेना है तो प्रमुख सागर जी कमंडल लेके जा रहा हूं शुद्धि के लिए बोल के, और नहीं हम दिखे ले गए तो आके बताना। हम लोग कहते थे महाराज आपका ही तो है हम भी तो आपके ही हैं, कमंडल भी आपका ही है, तो इसमें नहीं बेटा बिना पूछे हम उठाएंगे तो चोरी का दोष लगेगा। उसके रीजन देखना आप, अगर आपने कोई सामान घर में आपके पति या पत्नी का या बच्चों का रखा है, आपने बिना पूछे ले लिया क्योंकि अधिकार आपका ही है और बच्चे भी मना नहीं करेंगे, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन जब वो सामान वहां पर रखा है और उस वक्त जब उसे जरूरत है नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मन विकल्प में होगा, मन खराब होगा, परेशान होगा और उसके परिणामों में संक्लिष्टता आएगी और फिर वो कुछ भी कर सकता है। अगर जैसे कोई सामान आपने दिया, कीमती सामान, बहुत कीमती सामान है, आपने दिया अपनी बहू को रखने के लिए,
बाद में आपने उठा लिया, बहू को बताया नहीं। बहू कितना सोचेगी, अब मेरी माँ क्या कहेगी, सासू क्या कहेगी, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कैसा हो गया। तो आप विचार करना, उस वक्त संश्लेषित परिणाम जो उसके हो रहे हैं, चोरी का दोष आपको लग रहा है। इसलिए गांठ बांध के रख लो मन में अपने की मंदिर का भी कोई सामान होगा। और एक बात ख्याल करना, मंदिर के जो भी पदाधिकारी लोग हैं, अगर मंदिर का सामान तुम अपने घर के काम में लेते हो, इस्तेमाल में लेते हो, तो तुम्हें निर्माल का दोष लगता है। मंदिर की कोई जगह है, मंदिर का कोई सामान है, अगर तुम अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल में ले रहे हो, व्यक्तिगत मंदिर की सामग्री का उपयोग अपने लिए कर रहे हो और मंदिर में उसकी एवज में दान दक्षिणा नहीं करते हो, तो तुम्हें चोरी का दोष लगता है। और तो और आचार्यों ने यहां तक कह दिया कि मंदिर में बोलने के बाद अगर समय सीमा के अंदर पैसा नहीं दिया तो निर्माल का दोष लग रहा है। निर्माल मतलब तुम्हारे घर में वो धन जो है वो निर्माल का धन है। हाँ, अगर तुमने 1 साल का समय लिया तो 1 साल तक कोई निर्माल नहीं होगा, 1 साल तक 2 पैसा। अगर समय लेने के बाद उस समय तक नहीं दे पाए और मंदिर वालों को या किसी कमेटी वालों को या जिससे तुमने बोला है उनको नहीं बताया, तो ख्याल करना, बिन माने देना दूध बराबर, बिन मांगे अच्छे कामों में सहयोग करना दूध बराबर, मांगे से देना पानी बराबर, खींचातानी करके देना खून बराबर। आप विचार करके रखना, बिन मांगे अगर तुम्हारे पास तुम्हें मालूम पड़ जाए कि मंदिर में कोई चीज़ की आवश्यकता है, अगर तुम्हें मालूम पड़ जाए या नहीं भी मालूम पड़े तो भी मंदिर में अपने बोल के रख दिया कि गुरुओं को बोल के रख दिया कि कोई भी आवश्यकता हो हमें जरूर बताना। आप विचार करना, बिन मांगे तुमने जो दिया वो दूध के बराबर है, मांगने से दिया वो पानी के बराबर है, और खींचातानी करके मोल भाव करके दिया तो खून बराबर है। और तो और अगर बोलने के बाद भी नहीं दिया तो आपको निर्माल का दोष लग रहा है। इस छोटी छोटी चोरियों को समझने का प्रयास करना। यहाँ पर आचार्य इतना ही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके घर में सामान है, दुकान में सामान है, जो भी सामान है, अगर तुम वहाँ से लेते हो और लेने के बाद जो और तुम्हारा पार्टनर है या जो तुम्हारे साथ रहता है उसे नहीं बताया तो तुम्हें चोरी का दोष लगेगा। इसलिए हमें ये बातों को अपने मन में, क्योंकि ये पूजा पाठ स्वाध्याय सत्संग उसी के लिए तो कर रहे हैं कि हमारा व्यवहार का जीवन अच्छा हो। भगवान महावीर ने वो सिद्धांत तुम्हें दे दिया कि अपने जीवन में चोरी के दोषों से बचो। और तो और आचार्य कह रहे हैं, शून्यगार विमुच्चसावास परोपरो धाकरणम वैक शुद्धि सधर्मी विसंवादा। आचार्याणु व्रत की 5 भावनाएं कह दी। शून्यगार, विमोचतावास, परोपरो धाकरण, वैक्ष शुद्धि, सधर्मी विसंवादा, पंच। हम शून्य स्थान पर रहे, वहां पर भी बोलकर, अगर हम साधुओं के लिए बोला, वृत्ति त्यागी के लिए बोला कि कहीं पे जा रहे हो तो शून्य स्थान, विमोचतावास किसी ने छोड़ दिया है ऐसे स्थान पे जाके रहो, चोरी का दोष नहीं लगेगा वहां पूछ कर। तीसरे नंबर पे कह दिया परो धाकरणम। परो धाकरण का मतलब है कि आपने कोई स्थान पे बैठ गए, उस पे अधिकार जमा लिया, अब यहां और कोई नहीं बैठ सकता, चोरी का दोष है। ट्रेन में सफर करने जाते हो, खिड़की से रुमाल डाल दिया सीट पर, अब ये सीट किसकी है ना? ये सब जनरल वालों के काम है, रिजर्वेशन वालों के नहीं, उनकी तो पक्की है, वो तो टीटी भी तुम्हें बुला के देगा। लेकिन जनरल में कोई जा रहा है तो वो रुमाल रख दिया उसने। बस में जा रहा है, बस में अगर सीट नहीं मिल रही तो जल्दी रख दिया। कोरोना काल में बहुत अच्छा था, कोरोना काल में सीट खाली कराना है तो कुछ रुमाल रखने की जरूरत नहीं थी। ट्रेन में चढ़ो तो से खांस दो, डब्बा खाली,
आप विचार करके रखना, कोरोना काल में तुम्हें बगल में पड़ोसी को भगाना है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा खांस दो, पड़ोसी दूर तक नहीं देखेगा। एक बड़ा अच्छा जोक आया था, एक मम्मी ने अपना घर का दरवाजा खोला, बेल बजाई, और बेल बजा के जैसे बच्चा छोटा ही सा था, और बच्चे ने जैसे ही दरवाजा खोला मम्मी ने खांसा, बच्चा ऐसा भागा, उसने कहा जैसे भूत प्रेत आ गया। कोरोना काल में तो लोगों की जन्मजात खांसी भी ठीक हो गई, उन्हें मालूम था कि खांसेंगे तो अभी हमें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, वो खांसते ही नहीं था। ऐसे ही हो जाता है। आप विचार करना, परो परो दाकड़म, मंदिर में आके तुम बैठते हो, अगर जिस स्थान पर बैठते हो और वहां कोई आके बैठ गया, फिर क्या होता है? यही उठ, मेरे स्थान पे बैठा है, चोरी का दोष लग रहा है। आप विचार करके रखना, ऐसा कोई भी स्थान आप नहीं फिक्स करिएगा कि हम यहीं बैठ के पूजा करेंगे, क्योंकि बाद में मन संकलेशित होगा, कोई और आकर बैठ गया तो तुम्हारे मन में परिणाम खराब होंगे। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, कोई चीज पे अधिकार मत दिखाओ, अपनी वस्तु नहीं अधिकार मत दिखाओ। परो परो दान, बैक्ष शुद्धि, बैक्ष शुद्धि की भावना आचार्य उमा स्वामी तत्वा सूत्र ग्रंथ में ये सूत्र कहते हैं, शून्यागार विमोचित आवास परो परो धाकणम बैक्ष शुद्धि सधर्मी भी संवादा पंच। बैक्ष शुद्धि का मतलब क्या है? आगम के अनुकूल चर्या नहीं करना चोरी का दोष है। हाँ, अभी तो तुमने ये सोच रखा था कि सामान उठाना और रखना ही चोरी का दोष है, बिना पूछे किसी का सामान उठा लेना तो ही चोरी का दोष है। हमारे आचार्यों ने इतना तक कह दिया, अगर तुम जैन कुल में जन्म लेने के बाद जैन की चर्या का पालन नहीं कर रहे हो, तुम साधु त्यागी वृत्ति बनने के बाद साधु त्यागी वृत्ति की चर्या का पालन नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें चोरी का दोष लग रहा है। अब आप विचार करना, जैन कुल में जन्म लेने के बाद रात्रि भोजन करते हो, पानी अंशना उपयोग में ले रहे हो, या अदवा तदवा चीजों का सेवन कर रहे हो, तो तुम्हें सतत चोरी का दोष लग रहा है। जैन धर्म मजबूरी का धर्म नहीं है। हाँ, जैन धर्म मजबूरी का धर्म नहीं है, जैन धर्म मजबूती का धर्म है। अगर मजबूती से पालन करो तो देवता भी तुम्हारी सेवा करने आ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ख्याल करो, जैन धर्म की मजबूती देखो। सोमा सती ने रात्रि में भोजन नहीं करेंगे ऐसा नियम ले लिया। सोमा सती ने नियम ले लिया, देव दर्शन के बिना हम अन्न भोजन जल मुंह में नहीं रखेंगे। खूब परीक्षा हुई, पति ने भी मारने के लिए सांप को एक मटके में रखकर, सासू भी ननंद भी मटके में रखकर सांप उस सोमा सती के पास ले गए। कहा कि काम भी निपट जाए और पता भी ना चले। और क्या बोला? तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सा हार लेकर आए। हाँ, बहुत सुंदर तुम्हारे लिए हार लेकर आए हैं, गले का नेकलेस लेके आए हैं, तुम्हें ये बहुत सुंदर लगेगा, अपने हाथ से निकाल के पहन लो। सोमा सती ने कहा, आज तो बड़े खुश लग रहे हैं हमारे परिवार वाले, और पतिदेव बड़े खुश लग रहे हैं। सोमा सती ने वो हार निकाला और गले में पहन लिया और बहुत सुंदर लगा। सबने कहा, वाह गजब, इतना सुंदर हार। पर सोमा सती ने कहा, इतना सुंदर हार मुझे तो अच्छा लगे, लेकिन मेरे को अच्छा लगने से मेरे अच्छी होने वाली नहीं हो, ये तो मेरे पति के गले में अच्छा लगेगा। मालूम है, उसने वो हार निकाला और पति के गले में डाल, पति के नहीं, दूर, कोरोना काल की रही होगी, उसने कहा दूर दूर, लेकिन उसने वो हार लिया और पति के गले में जैसे ही डाला तो क्या हुआ? वाह, तुम लोगों को पक्का मालूम है वो सांप ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता है। क्यों? विश्वास है, जैन धर्म में विश्वास है और कथानक में विश्वास है। जितना विश्वास ना हमने देखा ना आपने देखा, पढ़ाई तो है ना, किसी ने नहीं देखा, जिनेंद्र की वाणी में आया और वो हार नाग बन गया। पति को डस लिया उसने। पति को डसने के बाद अब माँ आई तो वो भी चिल्लाई, ये नागिन ने मेरे बेटे को ना खत्म कर दिया। बहन आई वो भी चिल्लाई,
इसने मेरे भाई को समाप्त कर दिया। राजा के पास कहानी पहुंची। सम्राट ने कहा क्या हुआ, लेकिन श्रद्धा देखो उसकी मजबूत, मजबूरी का नाम नहीं था उसका, श्रद्धा उसकी कितनी मजबूत थी। सौमा सती ने कहा मुझे तो पता नहीं, ये मेरे लिए हार लेकर आए थे, मैंने हार पहना, बहुत सुंदर लगा, मैंने कहा कि ये सुंदर हार मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे पति के गले में हार रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने हार गले में डलवा दिया, मुझे तो पता नहीं कि ये नाक कैसे हो गया। राजा समझदार रहा होगा, सम्राट समझदार रहा होगा। सम्राट ने कहा कि नाक कैसे हो गया, इसका जहर कैसे उतरे। सारे सपेरों को बुलाया, सपेरों से पूछा इस आदमी को पहचानते हो क्या। एक सपेरा ने कहा अभी परसों ही तो एक नाक खरीद के ले गया मेरे से, परसों ही तो इसने कहा था मुझे एक नाक चाहिए। इस संसार में कोई भी व्यापार करो सब चलेगा, सांप का व्यापार कर लो आप, चलेगा। मैंने एक से पूछा सांप का व्यापार, आदमी को खुद तो जरूरत नहीं हो सांप का व्यापार काहे के लिए। वो सांप का व्यापार ऐसा चलेगा कि खरीद के लाएगा, पड़ोसी के घर में छोड़ आएगा, पड़ोसी अपने आप कर खाल करके चला जाएगा। तुम्हें किसी की प्रॉपर्टी लेना हो ऐसे कर लेना, करना मत। आप विचार करके रखना, इतना ही सोचना। उसने कहा इसने तो मेरे से नाक लिया था, बात खुल गई। अब क्या हो, सौमा सती की पवित्रता और परीक्षा दोनों एक साथ हो गई। विचार करना, दोनों एक साथ, परीक्षा और सारा का सारा एक साथ होने लगा। कहा कि अब ये पति तुम्हारा है, अगर तुम्हारी भक्ति में शक्ति है, तुम्हारी भक्ति में शक्ति है तो इसे जीवित करके बताओ। और आपको आश्चर्य होगा कि नमोकार मंत्र की भक्ति मजबूरी में नहीं, मजबूती में नमोकार मंत्र की भक्ति की। वो सांप आया और आकर अपना जहर लेकर वापस चला गया हो, उसका पति पुनः जीवित हो गया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये मजबूती का काम है, मजबूरी का काम नहीं है। आप जैन धर्म पे अटूट श्रद्धा रखें, अविच्छन। आप विचार करके रखना कि शून्यागार विमोचन परोधन वैक्ष शुद्धि, आपकी जैन धर्म पे जितनी श्रद्धा होगी, जैन धर्म हमेशा मैं कहता हूं शेरों की सवारी और जैनों की यारी हर किसी को मिलती नहीं है। ये जैन कुल तुम्हें बार बार मिलने वाला नहीं है। कितने झंझटों से तुम बच गए हो, कितने पापों से तुम बच गए हो, कितने विकल्पों से तुम बच गए हो। कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास सादा सिंपल जीवन है। जैसे पहले हम लोग जीते थे, सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग। लेकिन आज क्या हो गया, हाई फाई लाइफ, लो थिंकिंग। पहले का आदमी सोचता था कि कोई आवे तो खावे, है ना, अतिथि देवो भवा। पहले का आदमी सोचता था कि कोई आवे तो खावे, और आज का क्या सोचता है, कोई जावे तो खावे। घर में मेहमान आ जाए तो पकवान नहीं बनेंगे। चौराहे पे खड़े हो चाय वाले की दुकान पर और कोई दिख जाए तो कहते अभी हम आते थोड़ी देर में। विचार करना कहां से कहां तक मानसिकता बदल गई। पहले के आदमी की लाइफ सिंपल थी। सिंपल लाइफ मतलब जैन, सिंपल लाइफ का मतलब जैन। और हाई फाई थिंकिंग थी। कितने लोग अतिथि देवो भवा की संस्कृति हमारे यहाँ भरत चक्रवर्ती जैसे महान चक्रवर्ती, वो भी प्रातः काल रोज चौका पूरते थे, चौक पूरते थे घर के बाहर पर कि कोई मुनिराज आ जाए, कोई त्यागी वृत्ति आ जाए, पहले उनको आहार दे दें, पहले उनको भोजन करा दें, उसके बाद मैं भोजन करूं, ऐसी भावनाएं उनकी रहती थी। क्यों? आप लोग पूजा में पढ़ते हो ना, आहार देवें फिर निज आहार करें, 6 डाला में पढ़ते हो। तो आप विचार करके रखना, ये संस्कृति हमारी थी। घर के बाहर लिखा रहता था अतिथि देवो भवा। थोड़ा समय बदल गया, क्या लिखने लगे? सुस्वागतम, है ना।
अतिथि देवो का बदल के सुस्वागतम या वेलकम, और समय बदल गया। हाँ, अब आजकल क्या लिखा रहता है? हाँ, अब आप विचार करके रखना, अब आजकल क्या लिखा रहता है? कुत्तों से सावधान। क्यों? घर में सब कुत्ते ही हैं क्या? आप विचार करके रखना, घर में सब वो ही है क्या? हमें तो आश्चर्य लगता है, पहले घर में कोई जानवर ना घुस जाए उसके लिए एक आदमी बैठालते थे, है ना? घर के बाहर में एक आदमी बैठालते थे कि भाई जानवर अंदर ना आ जाए। और आज जानवर बैठालते हैं कि आदमी अंदर ना आ जाए। कितनी होशियार हो गए आप लोग। पहले तो बैठालते थे एक आदमी को कि भाई जानवर अंदर नहीं घुसना चाहिए, और आज जानवर को बैठाल दिया कि आदमी अंदर नहीं घुसना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि क्या हो गई? आदमी की बुद्धि जानवर में चली गई। आप विचार करना, हम अपने जीवन में भेद शुद्धि करें, जिनागम की चर्या को करने का प्रयास करें। जैन कुल तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। घर के चौके 6 बजे के बाद बंद हो जाना चाहिए, तब समझना तुम जैन धर्म का थोड़ा सा पालन कर रहे हो। सूर्य अस्त के पहले किचन बंद हो जाना चाहिए, खाना बन जाना चाहिए। ख्याल करो, हम अपने घर से निकलें, हम बाद में और काम करेंगे, पहले हमें जैन दर्शन, मंदिर के दर्शन, भगवान के दर्शन करना है, उसके बाद ही कोई हम भोजन आदि करेंगे। नहीं तो तुम्हें जैन धर्म की चर्या का ना पालन करने से चोरी का दोष लग रहा है। आचार्यों ने और कहा, आचार्य कह रहे हैं कि अगर तुम जैन कुल में जन्म लेने के बाद जैन की चर्या आप ख्याल करके रखना, ऐसे होटलों पे भोजन नाश्ता वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए। पहले का जमाना और आज के जमाने को जब मैं रीजन करता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, तो बड़ा अटपटा लगता है। पहले का आदमी घर में खाता था और बाहर जाता था। हाँ, घर में खाता था और बाहर जाता था। और आज का आदमी बाहर खाता है और घर में जाता है। आप विचार करना, बाहर खाता है और गंदा वंदा सब घर में निकालता रहता है। बदल गया हमारा जमाना। पहले की शादी विवाह में होता क्या था? पहले की शादी विवाह जब होती थी तो घर के लोग खाना बनाते थे, भोजन बनाते थे, और बाहर के लोग डांस करते थे, क्योंकि मनोरंजन के लिए भी कोई को बुलाना है ना। बाहर के लोग आते थे, डांस करते थे, मनोरंजन करते थे, बारातियों का स्वागत करते थे, सम्मान करते थे, उनको मनोरंजन करते थे। अब आज क्या हो रहा है? बाहर के लोग खाना बना रहे हैं, नौकर चाकर खाना बना रहे हैं, और घर के लोग डांस कर रहे हैं। वाह, मजा आ गया। तो विचार करके रखना, हम कहां से कहां तक बदल गए, पहले से अभी कैसे बदल गए। ये सब बाहर का दिखावा, लोकासर, आप बाहर की आकर्षण आपको जितना प्रभावित कर रहे हैं, उतना आपका मन भटकेगा ही भटकेगा। हाँ, अब ये सब नहीं करो तो लोग कहेंगे देहात में चले जाओ तुम, गांव में। पिक्चर देखी थी भगवान महावीर स्वामी की, वो शहर की नौकरी छोड़कर गांव में आया और गांव में आकर संभाला उसने, और सिंपल लाइफ जी। ख्याल करना, ये सब सिद्धांत जैन आगम के हमें समझना है, नहीं तो हमें चोरी का दोष लगेगा। आप विचार करो। 5वां सिद्धांत का साधर्मी भी संवादा। गुरुदेव मेरे आचार्य प्रभु चिंतन बताते हैं, साधर्मी भी संवादा से चोरी का दोष कैसे। आप विचार करके रखना, चोरी का दोष तो सामान उठाना रखने से था। अगर हम अपने साधर्मी से, अपने धर्मात्मा व्यक्ति से विसंवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, आपस में बोलचाल तू मैं करते हैं, चोरी का दोष लग रहा है। क्यों? अगर बहस हो जाती है, बोलचाल हो जाती है, चोरी का दोष क्यों? आचार्य कह रहे हैं इससे भी चोरी का दोष लगता है।
अगर तुम मंदिर में आकर किसी से झगड़ा कर रहे हो, किसी से बोलचाल कर रहे हो, तू मैं कर रहे हो, चोरी का दोष लग रहा है। संघ में रहकर आप आपस में लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, तो चोरी का दोष लग रहा है। अगर तुम बड़े पद पर बैठे हो और तुम विवाद करते हो तो तुम्हें चोरी का दोष लग रहा है। क्यों? आप विचार करना। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज, जिन्होंने नलवाड़ी में चातुर्मास किया है, 2005 में चातुर्मास किया, और 17 साल बाद, 17 हो गए, 5 और 23, 24, 19 साल हो गए। आप विचार करके रखना, 19 साल बाद उन्होंने हमको भेज दिया, जाओ बेटा मेरा घर देख के आओ, नलवाड़ी मेरा ही घर है, क्योंकि वहां के सभी लोग, और कैसे बने नहीं था भवन, एक ही मंजिल 2 मंजिल ही थे, और उसमें वो करके गए चातुर्मास, और उन्होंने भेज दिया कि जाओ बेटा मेरा घर देखाओ, मैं तो खंडर में रहा, तुम महल में रहकर आ जाओ, क्योंकि तो महल बन चुका है, अब मेरे चरण रख के तो वो कहां से कहां तक पहुंच गया। विचार करना। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान कहते हैं, साधर्मी से विवाद करने से चोरी का दोष लगता है। मतलब तात्पर्य यही है, तुम धर्मात्मा लोग लड़ोगे, जो सामने वाला देखेगा वो कहेगा धर्मात्मा होकर लड़ते हैं, तो हम तो पापात्मा ही अच्छे, वो मंदिर नहीं आएगा। वो कहेगा ये साधु संत लड़ रहे हैं, वो कहेगा हमें नहीं लेना व्रत व्रत संन्यास, हम तो घर में ही अच्छे हैं। वो विचार करके रखना। अगर तुम समाज में हो और लड़ते हो तो कोई कहेगा नहीं जाना मुझे ऐसी समाज में, क्योंकि लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आप विचार करना, ऐसी ऐसी दुर्बुद्धि लोग मंदिरों में पहुंच गए। अगर कोई साधु की जयकारा बोल दे और किसी को कोई साधु की जयकारा बोल दे तो मंदिर में ही उनकी जय क्यों बोली, झगड़ा शुरू। बाप रे, ख्याल करना, तुम साधुओं के नाम पे भी झगड़ रहे हो, तो फिर तुम कैसे धर्म को आगे बढ़ाओगे, कैसे तुम उस जीवन को समझ पाओगे? नहीं, हमारे मन में बहुत उदार भाव आए, चोरी का दोष लगता है। आप विचार करके रखना, इतना ही सोचने का प्रयास करना। अगर तुम्हारे झगड़े को देखकर किसी की श्रद्धा टूट गई तो तुमने उसकी श्रद्धा की चोरी कर ली हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे झगड़े देखकर वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। मंदिर में कोई अभिषेक कर रहा है, नए बच्चे कोई आ गए, नए युवा साथी मेरे आ गए, अब 2-4-5 बच्चे मेरे पास सुबह सुबह स्वाध्याय में भी आए, और ये धमू भाई की पूरी टीम आ जाती स्वाध्याय में। यहाँ पे ये भी बहुत अच्छी बात है, अलग अलग बनी हुई है धमू भाई की टीम। बिहार में पूरी की पूरी उनकी टीम मजबूती के साथ आती है। ये दादाजी पूरा अर्घ मेरे आचार्य भगवान का इतना सुंदर से अर्घ बोलते हैं, और दोपहर की आहार की टीम पूरी आ जाती है, शाम को भैयावृत्ति की पूरी टीम आ जाती है, और तीनों टाइम फुल, पूरा का पूरा धर्म के साथ, आत्मीयता के साथ सब लोग आनंद ले रहे हों। तो नलवाड़ी वालों, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने पुण्य अर्जन कर लिए हैं, और ऐसे पुण्य से आपको सुबह भी धर्म का, दोपहर में भी और शाम को भी लाभ मिल रहा है। और कुछ तो ऐसे हमारे बच्चे हैं ऑलराउंडर हैं, सुबह भी, दोपहर भी और शाम भी, सब जगह लाभ। और कुछ महिलाएं भी हैं, सब सुबह से शाम तक पूरा का पूरा लाभ जो मिल जाए, है ना। कल्पना बहन, ये सबको, पूरी टीम को लेकर जो भी इनके साथ जुड़ता है, आप विचार करना, ऐसी भावना बना के रखो अपने अंदर कि जब गुरु आए तो हमें उनका लाभ लेना, लेकिन झगड़ा नहीं करना। आप ख्याल करना, आपस में वाद विवाद की स्थिति बन जाए तो मौन हो जाना या हट जाना वहां से, क्योंकि तुम्हारे थोड़े से झगड़े के कारण से दूसरे लोग वो लाभ नहीं लेंगे और वो लोग बचने का प्रयास करेंगे। इसलिए चोरी का दोष लगता है। तुमने अगर किसी की श्रद्धाओं की चोरी करी, अगर तुमने किसी के साथ किसी के व्यवहार को बदलने का प्रयास किया, ख्याल करना। आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें चोरी के दोष से बचना है, तो चोरी के तरीके, आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें चोरी के तरीके भी नहीं बताना चाहिए। गाथा कही आचार्य श्री ने, आचार्य हमने, चोर प्रयोगम चोरार्था दान विलो सदस्य निमिश्रा हीना दिग्विनिमानम पंचास्ते व्यतिपाता
रत्नकार साबकाचार्य में कहते हैं चोरी के दोष से बचना है तो कम सामान तौलना, लेते समय ज़्यादा तौल के लेना और देते समय कम तौल के देना, ये भी चोरी का दोष है। मिश्रित नकली में असली मिलाना, ये भी चोरी का दोष है। आप विचार करके रखना, कोई सामान तुम्हारे पास रख गया और भूल गया और तुमने नहीं बताया, ये भी चोरी का दोष है। बहुत सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म को समझने का प्रयास करना। अगर आप व्यापार करते हो, सेल टैक्स, इनकम टैक्स बचाने का प्रयास करते हो, अभी तो नया आ गया ना जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म मालूम है? जी माने घर, एस माने संसार और टी माने त्याग। घर संसार का त्याग कर दो, तुम्हें जीएसटी लगने वाली नहीं है, और घर संसार में पड़े रहोगे तो जीएसटी से बचने वाले नहीं। हम लोगों पे जीएसटी नहीं लगती। आप विचार करके रखना, किसको ग्रह परेशान करते हैं? जिसके पास परिग्रह है उसी को ग्रह परेशान करते हैं। ये आखिरी दिन बताऊंगा जब परिग्रह की चर्चा करूंगा तब। अभी आप सोचना, जीएसटी आदि कितना बचाने का प्रयास करते हो, नकली असली मिलाने का प्रयास करते हो, न सेल टैक्स इनकम टैक्स बचाने का प्रयास करते हो, और बचता नहीं है। एक दिन पकड़ गए ना तो जितना बचाया है ना वो सब चला जाएगा। आप विचार करके रखना। आप सोचते हो, मैं सोच रहा था, चिंतन कर रहा था, अगर अचौर व्रत को हमारी सरकार नाप ले अपने सिद्धांतों में, अगर अचौर व्रत को सरकार अगर अपने यहाँ ले तो सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी सब खत्म हो जाए, उनके नियम में लगा दिया जाए। अगर अचौर व्रत को लिया जाए, अचौर व्रत को अगर सरकार अपने नियमों में लागू कर दे तो रिश्वतखोरी बंद, अन्याय का पैसा बंद, टेबल के ऊपर वाला पैसा और टेबल के नीचे वाला पैसा सब बंद, भ्रष्टाचार बंद। विचार करना, चोरी के दोष के कारण से ये सारा का सारा चीजें हमें मिलती हैं। अगर हमारे अंदर रिश्वतखोरी चल रही है तो समझना ये चोरी का ही, और आप सबको मालूम है, और इसमें हम सब लोग सहभागी हैं। हमने सिखाया चोरी करना लोगों को। कैसे? गाड़ी खड़ी हो जाए चौराहे पर, हेलमेट नहीं लगाया तुमने, पुलिस वाला बोलेगा चालान, अरे चालान का ले 100 रुपये ले, तू मेरे को जाने थे, किसने कही चोरी? आप विचार करना, उस पुलिस वाले ने तुम्हें बिना हेलमेट के पकड़ लिया और तुमने 100 रुपये देकर बचने का प्रयास किया, तो ये चोरी तुमने ही तो सिखाई। कोई केस में फंस गए, आप विचार करके रखना, ले दे के निपट गए, चोरी किसने सिखाई? तुमने सिखाई। और अगर आप ईमानदार रहते तो थोड़ी सजा तो मिलती, लेकिन वो भ्रष्टाचार बंद हो जाता। लेकिन आपने भी क्या सोच रखा कि हमारे अकेले करने से तो बंद होगा नहीं, सारी दुनिया ही वो चल रही है। कुएं में ही भांग पड़ी हुई है तो हम क्या अकेला पानी शुद्ध पिएंगे? सभी को ही वही चल रहा है। रिश्वत लेने से कोई व्यक्ति पकड़ा गया, रिश्वत लेते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा गया और रिश्वत देके ही वो व्यक्ति छूट भी गया। आप विचार करना, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, और रिश्वत लेने वाले को भी रिश्वत देके ही छूटना है। मामला सब ऊपर से नीचे तक गड़बड़ी है। तो विचार करना, अपने जीवन को समझने का प्रयास करना। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि ईमानदार बनने का प्रयास करो। ईमानदार व्यक्ति सबसे अच्छा होता है। एक अंतिम उदाहरण देकर अपनी बात पूरी करूँगा। आपने सुना होगा, एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए गया, उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। पानी में जब कुल्हाड़ी गिर गई तो पानी कुएं में गिर गई, तो उसका देवता निकला। उसने कहा इसकी परीक्षा करूं कि कहीं बेईमान तो नहीं है। उसने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, ये तुम्हारी है। उस लकड़हारे ने कहा ना, मेरी नहीं है। चांदी की दिखाई, तुम्हारी है ना, मेरी नहीं है। बाद में तीसरे नंबर पर रियल कुल्हाड़ी उसकी सोन जो थी लोहे की वो दिखाई। उसने कहा हाँ ये मेरी है। तो उसने कहा तुमसे मैं बहुत खुश हूँ, एक कुल्हाड़ी तीनों तुम्हें दे देता हूँ। आप विचार करना, हॉनेस्ट मैन था।
अगले दिन 2-4 दिन बाद उसकी पत्नी भी गई, पत्नी भी गिर गई कुएं में। देखना आदमी बेईमान कैसे होता है। पत्नी गिर गई, देवता फिर आया, बड़ी सुंदर सी स्त्री ऐश्वर्या राय जैसी लेके आया, ये तेरी पत्नी है क्या? उसने कहा हाँ यही मेरी है। देवता ने कहा यह बेईमान हो गया, ये तो सुंदर नारी देख के मन फिसल गया इसका। उसने कहा बेईमान हुआ नहीं, होना पड़ा। क्यों? अगर मैं कहता ये मेरी नहीं है, तुम दूसरी में दूसरी और लेते आते। मैं कहता ये मेरी नहीं है, तुम तीसरी में मेरी लेके आते। मैं कहता हाँ ये मेरी है, तुम मुझसे खुश होते हो, तीनों ही दे देते मेरे को। एक तो निभा नहीं रही है, तीनों को कहां से निभाता, इसलिए बेईमान होना पड़ रहा है। तो आदमी ईमानदार होना चाहता है, लेकिन दुनिया उसे ईमानदार होने नहीं देती है, बेईमान बना देती है। फिर भी आत्म कल्याण के लिए ईमानदारी दिल में जरूर रखो। जितना तुम्हारे अंदर अचोर का भाव रहेगा, उतना तुम्हारा जीवन कल्याण में होगा। आज इतना है।